आज के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुपौल के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपस्थित सुपौल जिला के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार जी, पुलिस अधीक्षक, अन्य पदाधिकारीगण, जिले के माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के पत्रकार बंधु तथा सुपौल जिले के सभी भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 1950 में ईस्वी में आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के नागरिक हैं, जिसके संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। वह संविधान ही है जो सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। हमें यह भी गर्व है कि हमारा प्रदेश बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेताओं ने देश और समाज को दिशा देने वाले बड़े प्रयासों की शुरुआत इसी बिहार की धरती से की। मुझे तो ये लगता है कि 2 साल तो कोरोना में कार्यक्रम हुआ नहीं, 2020-21 में। उसके बाद पहली बार गणतंत्र दिवस पर फॉर्मल कार्यक्रम हो रहा है। कोरोना में ये चीज जरूर 2 साल रुकावट है। और नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने बिहार के, मैं कुछ डेटा देख रहा था, आंकड़ा देख रहा था, किस हिसाब से जिस प्रदेश में 23,000-24,000 करोड़ बजट था और उनके आने के बाद आज 2,37,000 करोड़ बजट बिहार का हो गया है। निश्चित रूप से उनके दृढ़ संकल्प और दूरदर्शितापूर्ण फैसले के कारण बिहार विकास के राह पर है। बिहार के गौरव की पुनर्स्थापना होगी, कई बड़े सामाजिक बदलाव हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था देश में शायद पुलिस फोर्स में जितनी महिलाएं बिहार में पिछले 10 साल में आई हैं, वो देश के किसी भी प्रदेश में, बड़े से बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं नहीं हैं। और आज एक बटालियन का भी पूरा जो महिला फोर्स का बटालियन का भी आज के परेड में इनका यहाँ शामिल हुए। सुपौल जिला के लिए मैं 2-3 बात जरूर जानकारी देना चाहता हूं आपको, क्योंकि काम तो बहुत सारा हुआ, सड़क में, बिजली में, सिंचाई में, लॉ एंड ऑर्डर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले 15-16 साल में शायद देश में इतना बड़ा काम बिहार में हुआ है, कम जगह हुआ। अब हर एक जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पूरे एरिया में एक आध इंस्टीट्यूशन होता था, वो हर एक जिला में सरकार के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। उसी तरह किसी रोड मैप को लेकर के 3 किसी रोड मैप सरकार ने लागू कर दिया। और कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जमीन पर किसी रोड मैप के बाद जो प्रोडक्शन में हो रहा है, एग्रीकल्चर के कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, वो सामने में। उसी तरह धान की अधिप्राप्ति, सेटलमेंट का काम पहली बार इस सरकार के द्वारा किया गया। इसी तरह हमें खुशी है कि 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री जी का था, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, खासकर के जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सुपौल बिहार का नंबर 1 जिला होकर के सुपौल निकला है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 9,536 आवेदन प्राप्त हुए सुपौल जिला में, जिसमें 6,907 की स्वीकृति हो गई।
और 6,353 आवेदकों को शिक्षा ऋण के रूप में 72 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक की राशि सुपौल जिला में दिया गया है। मतलब एजुकेशन लोन जो बिहार सरकार के द्वारा तय किया गया उसमें सुपौल नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट हुआ है देने के, जो ऋण देने के का जो हर एक जिला जो दिया। उसी तरह स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 22 देश में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र सुपौल में अब तक 11,404 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 10,386 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवेदनों में से 10,057 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता के रूप में 1,349 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसी तरह जीविका जो नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया महिलाओं के उन्नति के लिए, उसमें सुपौल जिला जो है बिहार में करीब 10 लाख स्वयं सहायता समूह और 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हुई। और सुपौल जिला में भी जीविका संपोषित 27,296 स्वयं सहायता समूह, इसमें 3,20,156 परिवार जुड़े हुए हैं। इस परियोजना में जिले के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों द्वारा 118 करोड़ रुपए की बचत की गई है। जिले के 25,853 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों से 563 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई। हर घर बिजली पहुंचाने के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में है, सुपौल जिला ने बहुत अच्छा काम किया। सुपौल जिलों में शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों में सुविधाओं के वृद्धि के लिए कई उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुल रहा है, आप लोगों के जानकारी में होगा। इसी तरह सुपौल जिले के जूट की अधिक पैदावार को देखते हुए त्रिवेणीगंज एवं छातापुर प्रखंड अंतर्गत 4 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का गठन कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार का कोई एक खाना देश और दुनिया में हर एक लोगों के थाली में जाए, और उसके लिए मखाना से ज्यादा डिमांड किसी और चीज का नहीं हो सकता था। इसीलिए सुपौल जिला में माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है कि हर एक सुपौल जिला में एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत मखाना का चयन किया गया है। बिहार राज्य उद्योग विकास योजना अंतर्गत मखाना के स्वर्णिम विकास के लिए कोसी अंचल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी वीरपुर का चयन किया गया है। और मखाना विकास के योजना के इस वर्ष 225 एकड़ में किसानों को 50% सहायता अनुदान सुपौल जिला में दिया गया है। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलाव के अगले चरण में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 में हर खेत सिंचाई पहुंचे इसको तय किया। और सुपौल जिला में हर खेत सिंचाई योजना के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा, जो सिंचाई विभाग के द्वारा 13 योजनाओं का काम चल रहा है। और इसके पूर्ण होने से 2,190 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा लिया जाएगा। इसी तरह वीरपुर में हम लोग जल संसाधन विभाग से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बना रहे हैं। और फिजिकल मॉडलिंग सेंटर इस देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है देश का। एक पूना में है और दूसरा इस देश में सुपौल जिला के वीरपुर में बन रहा है, और जो इस साल जून तक बन के तैयार हो जाए। और आपको जानकारी होना चाहिए कि फिजिकल मॉडलिंग सेंटर में जो नदी है, जो रिवर है, उसका स्टडी किया जाता है, उसके बिहेवियर को, उसके सारी चीजों को। तो पूरा जो बिहार का जितना नदी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। पूरा का पूरा जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर में इंजीनियर्स लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। जो आसपास के भी जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, यूपी है, सबको पूना जाना पड़ता था। कोसी का भी मॉडल पूना में रखा हुआ है, बिहार में नहीं है। अगर कोसी का स्टडी कराना हो तो हम लोग को पूना भेजना पड़ता है।
तो उसका भी अब 2023 में ही फिजिकल बॉटलिंग सेंटर, मैथमेटिकल बॉटलिंग सेंटर पटना में और फिजिकल बॉटलिंग सेंटर इसी सुपौल जिला के आपको वीरपुर में बन करके तैयार हो गया। और जो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा चल रहा है। अब 2 डिग्री टेम्परेचर में भी यात्रा चला है। 1 तारीख को सुपौल जिला भी आ रहा है। जितनी यात्रा मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई इसको रिकॉर्ड बना के देखे, जितनी यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और उस यात्रा का प्रभाव ये होता है कि जो उन्होंने तय किया है काम, वो जमीन पर कितना उतर पाए, क्या कमी रह गई और क्या कर सकते हैं। जब खुद मुख्यमंत्री जिला में घूमते हैं तो बहुत सारा चीज जो आज देख रहे हैं जमीन पर, आकांक्षा हमेशा सरकार से हो सकती है, वो इसलिए उतर पाया। वो सिर्फ पटना में बैठ करके फैसला नहीं करते थे, वो जमीन और गांव और जिला में जाते थे। 16-17 साल का इसकी यात्रा का प्रभाव है कि जमीन पर बहुत सारी चीज उतर पाया। उनका कोसी का यात्रा 1 तारीख से शुरू है और उसकी शुरुआत सुपौल जिला से है और 2 को फिर सहरसा जिला आएंगे। वाल्मीकि नगर से शुरू किए थे जब 2-3 डिग्री ठंड चल रहा था, और अभी ये चलेगा यात्रा। मैं सुपौल जिला को बहुत सारे पैरामीटर पर इतना अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए मैं सरकार के द्वारा पूरे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं पर जो काम हुआ है, और खास करके जो मैंने बताया महिला सशक्तिकरण में जो काम हुआ है, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आज लड़कियां स्कूल जाती हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाती हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रही हैं, पुलिस फोर्स में है। जीविका की दीदी को आप बात करके देखिए, कितना विश्वास से बात करती है, आज सारे आर्थिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। सरकार के ओवरऑल जो काम है इस 15-17 साल का, निश्चित रूप से इतना मैं कह सकता हूं कि देश और दुनिया में बिहार का प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ा है। गणतंत्र दिवस के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रति जागरूक रहने का संदेश देता है। इस पावन राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जिले के चतुर्दिक विकास के लिए आपसी सहयोग, भाईचारा, सद्भाव, निष्ठा, पारदर्शिता के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।